आपके जीवन में होने वाली है और आपकी उम्र 60 बरस की है, 70 बरस की है या 80 बरस की है, वो भी ये ज्योतिष विद्या बता देगी आपको। तो इस ज्योतिष विद्या के माध्यम से पूरा संसार उस परमेश्वर को भूल गया है जिसने जमीन आसमान को बनाया। सबसे पहले तमाम संसार के लोगों को इस कुदरत पर आना बहुत जरूरी हो जाता है, कुदरत को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कुदरत हमारा नुकसान करती है कि नहीं करती। कुदरत का तो ऐसा सिस्टम है कि वो उसने पाक सिस्टम बनाया है। हर जीव की अपनी अपनी एक अलग उम्र दी है और बिना उम्र पूरी हुए के एक भी जीव प्राणी मात्र कोई कच्ची उम्र में नहीं मर सकता। ये उसका सिस्टम है, ये उसका नियम है, ये उसका कायदा है। जिस तरह से जंगल में पेड़ खड़े होते हैं, उन पेड़ की डालियों से हरा एक भी पत्ता नहीं गिरता जब तक कि उसकी उम्र पूरी नहीं हो जाती, और जब पतझड़ के दिन आते हैं तो पत्ते ऑटोमेटिकली पीले जर्द होकर के ऑटोमेटिक गिर जाते हैं। इसी तरह से तमाम जीवों का यही सिस्टम था कि हर जीव अपनी अपनी उम्र पाके मरता था। बाप से पहले बेटा सतयुग में नहीं मरता था, और सतयुग के अंदर तो लोग इतने दयावान, नेकी और धर्म में रहते थे कि अपनी चीज को अपनी जानते थे और पराई चीज को पराई जानते थे। बुरे कामों से बहुत डरते थे, उनके पास होकर भी नहीं निकलते थे, और जन्म से ही वो परमेश्वर का भजन करते थे। जन्म से ही उनको परमेश्वर का ज्ञान था, सृष्टि और ब्रह्मांड का ज्ञान था, हर जीव प्राणी मात्र का ज्ञान था। क्या ज्ञान था? यही कि हर प्राणी मात्र के अंदर परमेश्वर विराजमान है। इसलिए कोई भी जीव किसी का भी बुरा नहीं करता था और किसी का नुकसान नहीं करता था। ज्यों ज्यों इस ज्योतिष विद्या के माध्यम से संसार में भूल पड़ती गई और लोगों की मन और मता और बुद्धि को भ्रष्ट करके इन लोगों ने अपने कब्जे में किया, जब से आज इंसान सगा भाई भाई इस संसार में लड़ रहा है। यानी कि इन लोगों ने वृगे बैर का पाप चला दिया है, जिससे किसी के अंदर भी संप और हेत इरादा नहीं रहा है। आज संपूर्ण मानव समाज आमने सामने खड़ा है, एक दूसरे को मरने मारने पर खड़ा है। हिंदू मुसलमान आमने सामने खड़े हैं, देश एक दूसरे के सामने खड़ा है। ये स्थितियां आज पैदा हो गई है। इसका मूल कारण है सृष्टि, कुदरत और मालिक को भूलना। अगर इस जाल को छुड़ाना है, मिटाना है, तो तमाम सृष्टि के हे लोगों, आपको उस परमेश्वर के पास पहुंचना होगा, उस परमेश्वर की जानकारी करनी होगी, उस कुदरत का भेद मालूम करना होगा, उन जीवों का भेद मालूम करना होगा कि सबके अंदर परमेश्वर विराजमान है। अगर इस बात का आपको सबको पता चल जाता है तो फौरन ही आप एक दिल होकर के इस सृष्टि का नुकसान करने वालों को पकड़ पाओगे। और ये लोग जब भी ऐसा जाल चलाते हैं तो उन किताबों के अंदर नाम दूसरे लोगों का लिख देते हैं और ये बच जाते हैं। और अब हमको इस जाल की पूरी तरह से खबर पड़ चुकी है और इसके पीछे किसका हाथ है। हम इस ज्योतिष विद्या के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो संसार का नुकसान कर रहे हैं, जो संसार का विनाश करवा रहे हैं।